याशिका यू आर माइन चैप्टर 18। शौर ने याशिका को अपनी गोद में बैठाया और उसके शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए कहा, खिलौना हो तुम, शौर का खिलौना जिससे शौर अपना दिल बहलाएगा। याशिका को शौर के लफ्जों से नफरत हो रही थी। याशिका जैसे ही उठने को हुई, शौर ने कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। शौर का खिलौना हो तुम, सबसे महंगा खिलौना जिसे शौर ने 15 लाख में खरीदा है। याशिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी शौर के कैबिन पर नॉक हुआ। शौर ने याशिका को छोड़ दिया और अपने आप से दूर कर दिया और कहा, जाओ कॉफी लेकर आओ। याशिका जैसे ही जाने को हुई, शौर ने कहा, लेकिन उससे पहले अपने कपड़े बदलो। याशिका का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो गुस्से में पीछे मुड़ी और शौर के सामने रखे कांच के टेबल पर अपना हाथ मारा और कहा, जस्ट शट अप। उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। शौर ने याशिका को इस तरह देख इविल स्माइल करते हुए कहा, याशिका कम ऑन, और तेज। ये कांच अभी टूटा नहीं है, चलो मारो ना, और तब तक मारो जब तक ये कांच का टेबल टूट ना जाए। याशिका अपनी लाल लाल आंखों से शौर को देखते हुए कहा, आप पागल हैं या पागल बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? शौर ने अपनी चेयर से उठा और याशिका के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, क्या कहा तुमने? पागल? तो चलो इस पागल का पागलपन देखते हैं। एक बार फिर डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज से शौर इरिटेट होते हुए कहा, कम इन। और फहद अंदर आया और कहा, बॉस। लेकिन सामने का नजारा देख उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। शौर और याशिका एक दूसरे के बहुत ही करीब खड़े होते हैं। फहद को एक झटका सा लगता है कि शौर सिंह ओबरॉय एक लड़की के इतने करीब। फहद का मुंह खुला रह जाता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को ही देख रहा था। शौर फहद को ऐसे देखते देख कर कहा, फहद व्हाट हैपन? ये उल्लू की तरह क्यों देख रहे हो? फहद ने जैसे ही शौर की आवाज़ सुनी, वो होश में आया और कहा, सॉरी बॉस, वो मैं आपको ये देने आया था। शौर ने उसे इशारा किया और कहा, वहाँ रख दो। फहद ने अपने हाथ में लिया हुआ पैकेट सोफे पर रख दिया और फिर उन दोनों को देखने लगा। शौर ने जैसे ही देखा, उसने कहा, फहद। फहद ने जल्दी से कहा, सॉरी सर, और वहाँ से चला गया। शौर याशिका की तरफ देखते हुए कहा, इस पागल का पागलपन देखेंगे आप? याशिका अपनी लाल आंखों से शौर को देख रही थी। शौर ने याशिका के हाथों को अपने हाथों में कस के पकड़ और उस कांच के टेबल पर जोर से मारा। याशिका को दर्द हो रहा था, लेकिन याशिका भी कम जिद्दी नहीं थी। याशिका ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ, नहीं टूटा? आप मर्द तो है ना? याशिका इतना कहना था कि शौर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, याशिका, और याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसी और उस टेबल पर जोर से पंच किया। वो टेबल चूर हो गया और उस पर रखा सारा सामान फर्श पर बिखर गया। याशिका और शौर के हाथों में उस कांच के टुकड़े चुभ गए। दोनों के हाथों से खून निकल रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। लेकिन याशिका के चेहरे से वो तीखी मुस्कान गायब नहीं हुई। याशिका ने कहा, ये है पागलपन? याशिका की वो तीखी मुस्कान शौर के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का रही थी। शौर ने अपने खून से लथपथ हाथों से याशिका की कमर पकड़ी और कहा, आप बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपकी मुस्कुराहट नहीं जा रही। याशिका ने कहा, क्यों? आपको ये मुस्कुराहट पसंद नहीं आई? अपनी बीवी की स्माइल अच्छी नहीं लग रही? याशिका के तीखे तेवर शौर को जहर लग रहे थे। शौर ने याशिका को दूर झटक दिया और कहा, आज शाम की पार्टी है तो आज अच्छे से तैयार होना, क्योंकि शौर की सेक्रेटरी की औकात शौर के थोड़ा तो बराबर लगनी चाहिए। और अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, जाइए और कॉफ़ी लेकर आइए। याशिका ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। याशिका जैसे ही लिफ्ट के पास गई, लिफ्ट बंद हो चुकी थी। याशिका ने लंबी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे गई। नीचे कैफेटेरिया। याशिका ने फहद से पूछ कॉफ़ी बनाई और जैसे ही लिफ्ट की तरफ बढ़ी, तभी फहद ने कहा, मिस याशिका, लिफ्ट लॉक हो चुकी है, आपको स्टेयर से जाना होगा। याशिका समझ गई कि ये शौर की ही चाल है। शौर अपनी ऑफिस में बैठा अपने आईपैड में देख मुस्कुरा रहा था। याशिका सीढ़ियों से 5th फ्लोर पर आई और शौर के कैबिन पर नॉक किया।
अंदर से एक आवाज़ आई, कम इन। यासिका अंदर गई और कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहा, सर आपकी कॉफ़ी। शौर मुस्कुराया और कॉफ़ी कप को लिया और एक सिप ली और अजीब सा फेस बनाया और कहा, ठंडी हो गई, दूसरी लाओ। यासिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कप उठाया और वहाँ से चली गई। यासिका दोबारा कॉफ़ी लेकर आई और शौर के पास किया तो शौर ने एक सिप ली और कहा, कड़वी है, दूसरी लाओ। यासिका के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो स्टेयर पर चढ़े या उतरे। शौर ने एविल स्माइल की और कहा, क्या हुआ याशिका, हार मान गई? याशिका ने कुछ नहीं कहा और लंबी सांस ली और कप उठाया और किसी तरह नीचे गई और कॉफ़ी ला शौर को दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को बहुत ही कंट्रोल कर रही थी। शौर ने फिर एक सिप ली और कहा, मीठी नहीं है, दूसरी लाओ। शौर ने जैसे ये कहा, यासिका ने कप उठाया और उसकी पूरी कॉफ़ी शौर के फेस पर फेंक दी, छप करके। कॉफ़ी गर्म थी और शौर के फेस पर जैसे ही गई, शौर आग बबूला हो गया। शौर ने अपने चेयर से उठा और यासिका के पास गया और उसके हाथ को पकड़ उसे मरोड़ते हुए यासिका के बैग से लगाया और कहा, याशिका। यासिका ने देखा कि शौर का दूध जैसा फेस एक साइड से पूरा लाल हो गया था। शौर ने अपने दूसरे हाथ से यासिका के जबड़े को पकड़ा और उसे दबाते हुए कहा, आज जो तुमने किया है उसका रिग्रेट तुम बहुत जल्द करोगी, और उसे छोड़ दिया और गुस्से में ऑफिस से बाहर चला गया। यासिका को अब पछतावा हो रहा था क्योंकि कॉफ़ी बहुत गर्म थी, जिसकी वजह से शौर का फेस पर रेड रैशेज हो गए। लंदन, वीर अपनी लोकेशन पर अपने सिंगल फोटो शूट करा रहा था। उसके क्रू मेंबर उसके हीरोइन का वेट कर रहे थे। वीर ने व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहन रखा था और अपने शर्ट की सारी बटन को ओपन किए हुए था, जिसके कारण उसके 8 एब्स दिख रहे थे। वहाँ सभी लड़कियाँ वीर की मस्कुलर बॉडी पर फिदा हो रही थी। वीर का ग्लोइंग फेस लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी अपना दीवाना बना रहा था। तभी फोटोग्राफर ने कहा, वीर सिंगल फोटोज हो चुकी, आपकी हीरोइन कहाँ है? अब कपल फोटोज की बारी है। फोटोग्राफर का इतना कहना था कि सैंडल की आवाज आई, टक टक टक। सब उस आवाज की तरफ देखने लगे। एक खूबसूरत लड़की जिसने व्हाइट गाउन पहन रखा था, जिसके आगे की लेंथ छोटी और पीछे फर्श पर लहरा रहा था। उसका गाउन शोल्डरलेस था, बालों को कर्ल कर पोनीटेल बनाया हुआ था, आंखें स्मोकी थी। सभी की नजरें तो बस उस लड़की पर थी। वह लड़की अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी तो वीर ने कहा, श्रेयस, ये रही आपकी फीमेल आज की फोटो शूट की मॉडल रिया। यह खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, वीर की असिस्टेंट रिया थी। रिया आगे आई और वीर के पास गई और कहा, वीर हमसे नहीं होगा। वीर उसके कानों के पास झुका और कहा, हमें नहीं पता था कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपसे नजरें ही नहीं हटेंगी। वीर का कॉम्प्लीमेंट सुन रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। फोटोग्राफर सुयस ने कहा, ओके तो फर्स्ट बोल। वीर आप रिया की कमर पर हाथ रखिए और मिस रिया आप वीर के शोल्डर पर हाथ रखिए और वीर आप रिया को हल्का सा नीचे झुकाइए और उनकी आंखों में देखिए। वीर आगे बढ़ा। जैसे ही रिया की कमर पर हाथ रखा, रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ।